बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन। और आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और स्पेशली बच्चों इसका जो ये वाला पार्ट है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं ये रेक्टिफिकेशन क्या होती है। ठीक, ओके। अब बच्चों, हमारे रियल लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट की बजाय डायरेक्ट करंट पर ऑपरेट होती हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपका जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसको चार्जिंग के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो फिर चार्जर का जो बॉक्स होता है ना, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक डिवाइस होती है जो उस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। समझ लो कि एक बार अगर सर्किट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, फिर क्लॉकवाइज मूव करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस तरह बार बार अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है, ये ऐसा करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, बल्कि एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होता रहता है। ठीक है, ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा। रेक्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सिंपल। अब देखो बच्चों, रेक्टिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो आपको चाहिए होगी ना। ठीक है, अब जो डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज़ के लिए, उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, इसको यूं डिफाइन करेंगे, a device used to convert AC into DC is called rectifier। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? असल में ये जो रेक्टिफायर है ना, ये एक डायोड होता है। डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से उसके ऊपर बात की थी। ठीक है, अच्छा जी, तो डायोड असल में क्या है जी? हमारी पीएन जंक्शन है। और डायोड का जो सैंपल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये डायोड का सैंपल है। इसका एक साइड पी और एक साइड एन। ठीक है, एक पी टाइप रीजन और एक एन टाइप रीजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पी और एन लिखा है। ये होता है हमारे पास डायोड, या जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली बात ये आपको ये बता दूं कि डायोड जो है वो उसको हम एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने किया भी इसका इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो आपको बताने, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट कि ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस कब होता है, या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस कब होती है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी कि देखिए इसके 2 रीजन है, एक पी टाइप रीजन और एक एन टाइप रीजन है। अगर इसका जो डायोड का पी टाइप रीजन है इसको पॉजिटिव से और एन टाइप रीजन को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो इस सूरत में ये फॉरवर्ड बायस होगा। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट को पास कराता है, करंट को कंडक्ट करता है। 2 पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है जी? आपके पास रिवर्स्ड बायस। रिवर्स बायस का मतलब ये है कि अगर आप ये जो पी एन जंक्शन या फिर इसको जो डायोड हम कह रहे हैं, इसका जो पी साइड है यानी पी रीजन है उसको बैटरी के नेगेटिव से और एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो डायोड होता है वो रिवर्स्ड बायस में आ जाता है। और रिवर्स्ड बायस के अंदर ये कोई करंट फ्लो नहीं कराता। ये 4 पॉइंट याद रखने। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि इस डायोड का जो पी टर्मिनल है अगर वो बैटरी के पॉजिटिव से और एन जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हो, ठीक है, तो उस सूरत में ये फॉरवर्ड बायस होगा। अगर पी को पॉजिटिव से बजाय नेगेटिव से जोड़ दें और एन को जो है वो हम पॉजिटिव से जोड़ दें तो उस सूरत में ये रिवर्स बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में ये करंट को पास कराता है और रिवर्स बायस के अंदर ये करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट को रोक देता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके जी, अब उसके बाद बच्चों हमारे पास ना 2 टाइप्स होती है रेक्टिफायर की। एक को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। उसी की बेस के ऊपर हमारे पास 2 टाइप रेक्टिफिकेशन की भी आ जाती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसको अभी हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि हम डीसी में क्यों कन्वर्ट करें, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। बच्चों, हमारे पास जो डीसी करंट के सोर्सेज होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? डीसी करंट के सोर्सेज हमारे पास बैटरीज या सेल वगैरह होते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये बैटरीज सेल वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। पहला प्रॉब्लम, हम बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ता है, हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम हो।
ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी जो पावर होती है वो बहुत हाई पावर नहीं होती, बैटरीज की या सेल की लो पावर होती है। तीसरा प्रॉब्लम ये है जी शॉर्ट लिव, इनकी एक छोटी सी लाइफ होती है, उसके बाद फिर बैटरी को या सेल को आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये 3 प्रॉब्लम्स की वजह से हम फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इस झंझट से हम बचते हैं, हम एसी को ही डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रोसेस हमारा जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अब इसकी जो 2 टाइप हैं रेक्टिफिकेशन की, उसको हम सीखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। स्टार्ट करेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। अब हाफ वेव का क्या मतलब है, अब जरा ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। एसी का जो एक कंप्लीट साइकिल होता है ना, वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल पर मुश्तमिल होता है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये इतना ये एसी का एक हाफ साइकिल है। इसको 1 वेव कंसिडर किया जा रहा है। ये देखें, ये एक वेव की इसकी शेप बनी हुई है। ठीक है, 1 वेव। तो 1 वेव का मतलब है एसी का एक कंप्लीट साइकिल। तो बच्चों ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल की बजाय सिर्फ उसका हाफ साइकिल डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए और हाफ साइकिल को स्किप कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इतना रीजन है, ये एक हमारे पास वेव बन रही है, या आप कह सकते हैं कि एसी का एक कंप्लीट साइकिल है जो हमने एज अ इनपुट इसको दिया था। तो एज अ आउटपुट जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, देखिए सिर्फ और सिर्फ रेड वाला मिल रहा है, ये जो ब्लू वाला है इसको उसने स्किप कर दिया, यानी आधी वेव को उसने रेक्टिफाई कर दिया, आधी को छोड़ दिया। इसीलिए हम कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये अगली जो वेव है ये वाली, इसका भी ये रेड वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये हमें यहाँ पर मिल गया, और जो नेगेटिव है उसने यहाँ पे उसको स्किप कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी जो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो कन्वर्ट करती है हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, एसी करंट के हाफ साइकिल को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दे, उससे हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर से सुन लीजिए, ऐसा रेक्टिफायर या ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे उसके मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच ओनली द हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट। ठीक है, एक ऐसा रेक्टिफिकेशन का टाइप जिसके अंदर सिर्फ हाफ साइकिल ऑफ एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट हो और जो हाफ बाकी बचा हुआ है वो स्किप हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब इस पर्पस के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, सिंपली एक पीएन जंक्शन या एक डायोड का आप इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास वो डायोड है, ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है, ये हमारा वो एसी सोर्स है। ठीक है, इसके साथ हमने यूँ कनेक्ट कर दिया। ये जो रजिस्टर है यहाँ पे हमने ये समझ लीजिए कि ये लोड अप्लाई किया, जिसको हम आउटपुट देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब ये काम कैसे करता है मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। पहले सिंपल वर्ड में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये सारी जो लिखी हुई चीज़ें वो एक्सप्लेन करूँगा। बच्चों आपको मैंने जो 4 पॉइंट बताया था ना यहाँ पर, वही 4 पॉइंट यहाँ पे अभी आपने इस्तेमाल करने हैं। देखिए, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ना, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसके अंदर जो इसकी सोर्स की पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। फर्स्ट कर लो कि ये हमारा पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उसमें ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से लगातार इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। बात समझ गए? अच्छा, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट करें कि अभी जो है वो हमने एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल जो है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ये कंसीडर किया, ये वाला। ठीक है, ये रेड वाला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और इस वक्त जो है वो यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये वाला जो है वो पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है, इस सूरत में देखिए इस पीएन जंक्शन का या इस डायोड का जो पी एंड है, पी वाला जो रीजन है वो ऐसे पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन वाला जो है वो ऐसे नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस सूरत में ये हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। और आपको मैंने सिखाया था कि फॉरवर्ड बाइस में ये करंट को कंडक्ट करता है, तो जो यहाँ पे करंट आ रहा है एज अ इनपुट, वो सारे का सारा यहाँ पे एज अ आउटपुट मिलेगा इस लोड पे। ये हमारा लोड रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रेड वाला साइकिल मिल गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ये साइकिल हमारा हो गया कंप्लीट। अब फिर आ जाता है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता है ना, तो ये अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देता है। अब हमारे पास क्या होगा जी, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। अब जरा देखो, अब जो इसका पी टाइप रीजन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया और जो एन टाइप रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया। तो इस सूरत में ये जो डायोड है ये रिवर्स बाइस हो जाता है। और जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो फिर ये करंट को कंडक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है। ठीक है, करंट को ब्लॉक करता है। तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आउटपुट पे ये जो हमारे पास ये लोड रजिस्टर लगा है, इसको कुछ भी करंट नहीं मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ गया।
फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा, फिर से रेड वाला साइकिल आ गया तो ये फिर से पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास हो गया नेगेटिव। तो फिर से ये डायोड जो है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो होता क्या है कि जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड हो जाता है फॉरवर्ड बाइस और करंट को पास करा देता है। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो डायोड हो जाता है रिवर्स बाइस और करंट को ब्लॉक कर देता है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो फिर फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, फिर जो है वो इसको रिवर्स बाइस कर देता है तो फिर यहाँ पे करंट जो है वो रुक जाता है, करंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब इसको आपने लिखना है कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। यही कंसेप्ट अब यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। वर्किंग में आप लिखेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी इस रेड वाले साइकिल के अंदर डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड करंट फ्लो थ्रू इट, और उसमें से करंट फ्लो करता है एंड ट्रांसफर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल टू द आउटपुट। अब आउटपुट जो यहाँ पे लोड है ना उसको हमने पुट करनी है, ठीक है, उसको भेजनी है। तो जैसे ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो ये करंट जो है वो इस आउटपुट तक ट्रांसफर करा देगा। ठीक है, ये कंडक्टर आ देगा इस सूरत में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेपरेटली इसको बनाया, ये देखें ये एक हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, उस सूरत में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक है, और हमारा डायोड इस वक्त फॉरवर्ड बाइस है और आउटपुट पे हमें ऐसे ही जो है वो करंट मिल रहा है इस लोड रजिस्टर पे। ठीक है, फिर नेगेटिव में क्या होता है, इन नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, डायोड इज रिवर्स बाइस, डायोड जो है वो रिवर्स बाइस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास ऐसा हो गया ना कि अब जो इसकी पोलैरिटी पहले पॉजिटिव नेगेटिव थी ना, चेंज होकर अब नेगेटिव और पॉजिटिव हो गई। ये देखिए ब्लू साइकिल। ठीक है, अब जो P इसका रीजन है वो N से नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो N रीजन है उसका वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इस सूरत में ये रिवर्स बाइस हो जाता है। जब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा तो ये करंट को ब्लॉक कर देता है। जब करंट को ब्लॉक कर देता है तो यहाँ पे जो लोड रजिस्टर है उसके क्रॉस आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू इट, इसमें से कोई करंट पास नहीं करता, आगे कंडक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आउटपुट पे आपको कोई करंट नहीं मिलता। तो ये बच्चों ये थी हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये डायोड कंडक्ट कर रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल को ये डायोड जो है वो ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, तो अब देखो सवाल ये पैदा होता है कि आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि अभी ये जो AC करंट है वो DC में कन्वर्ट हो गया। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है फर्ज कर लो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि अब जो करंट है वो कैसे उल्टी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव हाफ साइकिल देखने को नहीं मिल रहा। तो अब जो करंट है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। अब नेगेटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, फर्ज कर लें रेड का मतलब है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और फिर इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसका मतलब होगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब इनपुट में ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करंट था, लेकिन आउटपुट में देखें कोई आपको ब्लू यहाँ पे नहीं नजर आ रही, यानी कि जो डाउनवर्ड ये इस लाइन से नीचे नीचे नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी साइकिल आपको नजर नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव साइकिल मौजूद नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इससे नीचे आपको कोई भी पार्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या कि ये जो हमारे पास करंट मिल रहा है ना, ये करंट कोई काबिल इस्तेमाल करंट नहीं है। क्यों? कि थोड़ी देर के लिए करंट मिला, फिर उसके बाद रुक गया, फिर थोड़ी देर के लिए करंट मिला, फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर मिलेगा, फिर रुक जाएगा, बार बार मिलता रहेगा, रुकता रहेगा। तो इसको आप काम में नहीं ला सकते। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, जिसको ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर स्किप कर रहा था, किसी तरह इसको भी कन्वर्ट कर दें हम इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारे पास गैप आ रहा है वो खत्म हो जाए। तो उस पर्पस के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं जी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल को कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट के अंदर। यानी यहां पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी कन्वर्ट करेगा और जो हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको भी कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट साइकिल, ये देखें ना, ये एक पॉजिटिव जो हाफ साइकिल रेड वाला और एक नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लू वाला, इस पूरे का पूरे को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है इसी का। तो देखें यहाँ पे पूरे का पूरा यहाँ पे मिल रहा है, ये आपको पॉजिटिव जो है वो मिल रहा है, ये यहाँ पे ये रेड कलर वाला भी और ब्लू वाला भी यहाँ पे ऊपर आपको मिल रहा है। ये देखिए ये पहले नेगेटिव हाफ साइकिल था, ये ब्लू वाला करंट जो है वो देखिए वो भी उसने कन्वर्ट करके पॉजिटिव यानी एक ही डायरेक्शन में कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, और जो गैप था ना यहाँ पे, वो गैप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसने पूरी की पूरी वेव को जो है वो रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, इसको इस पूरे एक साइकिल को जो कि अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल था उसको डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं इस चीज़ को मजीद आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब जब आपने इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं अगर आप, तो लिखेंगे कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट के कंप्लीट साइकिल को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये हाफ साइकिल ऑफ AC को DC में कन्वर्ट करती थी, ये कंप्लीट साइकिल ऑफ AC को DC के अंदर कन्वर्ट करती है।
ठीक है। अब ये जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, ये असल में 4 डायोड पर मुश्तमिल एक ब्रिज सर्किट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये दिखने में आपको शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये इंतहाई आसान और सिंपल है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इन डायोड को कैसे याद रखा जाए, कैसे हम बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं आपको वो पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जरा ध्यान से बात सुनिएगा। जब आपने डायग्राम बनानी है ना, कैसे बनानी है, ठीक है, आपको ये मैं चीज़ क्लियर कर दूं कि इन डायोड्स को आपने इस तरह से अटैच करना है, इस तरह से इनके कनेक्शन करने हैं। ठीक है, कि किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, एक वक्त में 2 डायोड ऑन हो और 2 डायोड हमारे पास ऑफ हो, यानी 2 कनेक्ट कराएं करंट को और 2 जो है वो ब्लॉक करें। ठीक है, अब वो कैसे बनाएंगे उसकी मैं आपको बताता हूँ जी लॉजिक। देखो बच्चों, आपने सबसे पहले ना एक ऐसे प्यारा सा एक ऐसे बॉक्स बना लेना। ये आ गया हमारा एक बॉक्स ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ना इन 2 टर्मिनल के दरम्यान में हमने वो लोड लगा देना है, जिस लोड को हमने जो है वो देना है आउटपुट। ठीक है, बल्ब हो सकता है, वट एवर जो भी हमारा, ये हमारा लोड आ गया। अब यहाँ पर आपने एक जो है वो पॉइंट इधर से ले आना, एक पॉइंट इधर से ले आना, ये आपने एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट कर लें ये इसका पॉजिटिव एंड ये इसका नेगेटिव एंड। अब यहाँ से इधर आ रही है जी पॉजिटिव, आपने 2 डायोड यहाँ लगानी, एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ पे, और एहतियात करनी है जी, इस तरह डायोड लगानी है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक जो हमारा डायोड है उसका पी टाइप जुड़े और एक का एन साइड जुड़े, एक का पी साइड और एक का एन साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर, जैसे मैंने यहाँ पे इस पॉजिटिव के साथ इसका जो है वो पी जोड़ा है, ठीक है, और इसका क्या जोड़ दिया, इसका मैंने एन जोड़ दिया। ये देखिए, इस पॉजिटिव का एक एंड जो है पी से जुड़ा हुआ है और एक जो है वो एन से जुड़ा हुआ है। तो एक वक्त में कोई एक जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और एक रिवर्स बाइस होगा इस केस में। ठीक है, तो ये देखिए, इसका पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका एन साइड पॉजिटिव से जुड़ा है। इतना कर दिया आपने काम। इतना करने के बाद फिर आपने क्या करना है, जैसा ये बने बिल्कुल वैसे का वैसा इसी के साथ पैरेलल आपने एक और बना देना, ये ऐसे इधर, और जैसा ये बने उसी के साथ पैरेलल बिल्कुल ऐसे का वैसा आपने यहाँ पे बना देना, ये हमारे पास आ गई जी ऐसे। तो ये आपकी डायग्राम रेडी होगी। तो ये देखिए, वैसे ये डायग्राम है हमारे पास जैसी मैंने यहाँ पे शो की है। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया जी हमारे पास इस फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको हम ब्रिज सर्किट कहते हैं। और याद रहे कि ये जो हमारे पास ये पॉइंट F और पॉइंट E है, इन 2 पॉइंट के दरमियान में हम जो है वो लोड रजिस्टर को अटैच करते हैं। अब कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, यहाँ से उन्होंने ना ये इधर से हटा के ना बाहर को शो किया, वही कि एक टर्मिनल यहाँ से यूँ लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, यहाँ से इस टर्मिनल को यूँ शो किया है, ऐसे रजिस्टर यहाँ लगाया और इसको यहाँ से यूँ लेके आए, यहाँ से लाके ऐसे कर दिया। तो उससे थोड़ा सा सर्किट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लगाइए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, आप यूँ भी कर सकते हैं, आप यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि उसमें थोड़ा सा उसको समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये समझने में बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दीजिए लोड रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया जी हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं भाई, वो प्रोसेस जिसमें हम एक कंप्लीट एसी साइकिल को डीसी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यूँ डिफाइन करेंगे, अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्टेड इनटू द डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी का एक कंप्लीट साइकिल को डायरेक्ट करंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने सर्किट डायग्राम भी सीख ली है इसकी। ठीक है, और आपको मैंने ये इसका कंसेप्ट जो है वो भी बता दिया। अच्छा जी, अब ये काम कैसे करता है और किस तरह से हमारे पास इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में ये कनेक्ट कराएगा और हमारे पास एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कराएगा, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल आपको कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा, सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसा कैसे मुमकिन है, वो चीज़ आपने सीखनी है। ठीक है, ओके जी, अब आपको पहले से ये बता देता हूँ कि बच्चों ये जो है वो 4 डायोड पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक ब्रिज सर्किट बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन की हेडिंग लगा के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक एसी सोर्स होता है जिसमें से करंट लेके हमने उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है, और एक हमारे पास वो लोड जिसको हमने आउटपुट देनी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कर दिया। अब वर्किंग में आपने कैसे काम करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 हमारे पास जो है वो हाफ साइकिल होते हैं। ठीक है, एक जो पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होता है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। अब हमने इसको इस तरह से इन डायोड्स को कनेक्ट किया हुआ है कि एक हाफ साइकिल के अंदर कोई से 2 हमारे पास जो है वो क्या होंगे, फॉरवर्ड बाइस होंगे और 2 रिवर्स बाइस होंगे। कैसे, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले हम जो आते हैं यदि इसके ऊपर, ठीक है, कि हमारा एसी का जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी पहला हाफ साइकिल ये वाला, ये देखिए। अब जब ये पहला हाफ साइकिल आएगा तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। फर्स्ट कर लें हम। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव इस पॉइंट पर है, ये वाला एंड ए वाला पॉइंट पॉजिटिव, और यहाँ से ये नेगेटिव इस पॉइंट पर है, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 2 डायोड जुड़े हुए, एक इधर और एक इधर। अब इसका पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका एन साइड पॉजिटिव से जुड़ा है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था ना कि अगर इस डायोड का पी साइड पॉजिटिव से जुड़ेगा तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। ये रेड वाला डायोड इस वक्त क्या है, फॉरवर्ड बाइस है, और जो ब्लू वाला है वो रिवर्स बाइस है। क्यों, क्योंकि इसका एन साइड पॉजिटिव से जुड़ा है।
ये रिवर्स बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब ये समझिए कि हमारे पास करंट को कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। एक तरह से आप यूं मान लीजिए कि ये जो है वो एक तरह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये समझो यहाँ पे कट कर दिया वायर को हमने, ओपन सर्किट के तौर पे यहाँ पर ये बिहेव करेगा। ओके, अच्छा उसके बाद फिर देखिए जी, यहाँ पर जो ये वाले दो डायोड जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनको भी हमने इस तरह अरेंज किया था कि एक पॉइंट के ऊपर ये नेगेटिव एंड आ रहा है ना, एक इधर से P के साथ जुड़ा हुआ है और एक इधर से N के साथ जुड़ा हुआ है। इसका P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और इसका N जो है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इनमें से भी एक फॉरवर्ड बाइस होगा और एक रिवर्स बाइस होगा। ये देखिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव P से जुड़ेगा तो ये जो ब्लू कलर वाला है ये हमारे पास रिवर्स बाइस में चला जाएगा, तो ये करंट को कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। ये यूं समझिए कि ये वाला जो सर्किट है ऐसे हमारे पास ओपन सर्किट होगा, यहाँ से ऐसे इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा फिर जो ये वाला नेगेटिव है वो इधर किससे जुड़ा हुआ N से। जब नेगेटिव N से जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि मैंने शुरू में आपको 4 पॉइंट बता दिए थे। ठीक है, ओके, ये साइड N होती है, ये साइड P होती है, ये बात भूलनी नहीं, याद रखना आपने। तो ये N साइड है, N साइड को नेगेटिव से जोड़ोगे तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर के दो डायोड नजर आ रहे हैं आपको, ये दोनों इस केस के अंदर जो है वो हमारे पास रिवर्स बाइस है। ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बाइस है और ये भी फॉरवर्ड बाइस है। तो फिर क्या होगा जी, ये और ये दोनों कंडक्शन करेंगे, ये और ये जो है वो कंप्लीटली करंट को ब्लॉक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करंट यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट क्यों जाएगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर आएगा, यहाँ से होता हुआ, अब इधर तो नहीं जा सकता ना क्योंकि ये रिवर्स बाइस में इसने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ से यूं जाएगा। ठीक है, अब दो रास्ते हैं, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मगर ये ब्लॉक है रिवर्स बाइस में, इधर नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ से इस लोड में से गुजरेगा, लोड से गुजरता हुआ फिर यूं आएगा, यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से होता हुआ ऐसे। ठीक है, बात समझ गए हो। तो देखो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ये समझो कि हमारे पास है ही नहीं, ये डिस्कनेक्ट हो गया, हमने यहाँ से काट दिए, निकाल दिए इनको, तो रास्ता ही फिर एक बचता हमारे पास, यहाँ से यूं जाता हुआ यूं करंट आएगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ से इधर। फिर सुन लीजिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये एंड पॉजिटिव मान लिया, ये एंड नेगेटिव मान लिया। जब यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इधर से N से जुड़ा हुआ है और इधर से P से जुड़ा हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ये जो नेगेटिव एंड आता है यहाँ पर नेगेटिव, ये इधर से P से जुड़ा हुआ है और इधर से N से जुड़ा हुआ है, तो ये जब नेगेटिव P से जुड़ेगा तो ये रिवर्स बाइस हो गया और ये जो नेगेटिव N से जुड़ेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ब्लू वाले दोनों रिवर्स बाइस, रेड वाले दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी रेड वाला करंट है वो यहाँ से फ्लो करता हुआ इधर से यूं जाएगा और ऐसे आ जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ से इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये ब्लॉक है, करंट यहाँ से इधर नहीं आ सकता क्योंकि ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक। ठीक है, ये भी करंट को ब्लॉक करेगा, ये भी करंट को ब्लॉक करेगा, ये अलाउ करेगा, ये अलाउ करेगा, तो करंट यहाँ से जाता हुआ यूं जाएगा और यूं से फ्लो करता हुआ ऐसे वापस आ जाएगा। एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया और आपको आउटपुट पे ऐसा एक साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बात नोट करने वाली ने वो क्या है कि इस लोड में जो करंट इंटर होता है ना, ई से इंटर हो रहा है और एफ पे निकल रहा है, ई से एफ की तरफ इसके अंदर डायरेक्शन थी करंट की, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा फिर जब आता है हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है जी, अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ये ब्लू वाला नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में अब पोलैरिटी चेंज होगी, पहले ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव था ना, अब ऊपर नेगेटिव हो गया और नीचे पॉजिटिव हो गया। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब देखिए जी, ये वाला जो नेगेटिव एंड जब यहाँ पर आएगा तो ये नेगेटिव इधर से P से जुड़ा हुआ है और इधर से N से जुड़ा हुआ है, तो जब नेगेटिव को P से जोड़ोगे तो ये तो रिवर्स बाइस हो जाएगा, नेगेटिव को N से जोड़ोगे तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इधर से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ से यूँ आए इस पॉइंट के ऊपर, अब पॉजिटिव इधर N से जोड़ोगे तो रिवर्स बाइस हो जाएगा, पॉजिटिव को N से जोड़ोगे P से जोड़ोगे तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो ये देखें, ये पॉजिटिव एंड है, ये वाला एंड आ गया हमारे पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव इधर से जुड़ा है P से, फॉरवर्ड बाइस हो गया, इधर से ये जुड़ा है N से, तो ये रिवर्स बाइस हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया इधर। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये कनेक्शन करेगा, ये करंट को ब्लॉक करेगा, कंप्लीटली करंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये वाला एंड हमारा नेगेटिव था, अब नेगेटिव इधर N से जुड़ा हुआ, ये वाला पॉइंट हमारे पास N होता है, नेगेटिव N से जुड़ेगा फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव P से जुड़ेगा, ये वाला पॉइंट हमारा ये P वाला पॉइंट होता है, नेगेटिव P से जुड़ेगा तो हमारे पास ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो अब जो है वो क्या होगा, ये जो पेयर है डायोड का, ये रेड वाला, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे जी, रिवर्स बाइस में हो जाएंगे। ठीक है, और जो ब्लू वाला पेयर हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस में हो जाता है। जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा तो अब हमारे पास जो यहाँ से ब्लू वाला जो साइकिल है उसका करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ अब इधर तो नहीं जा सकता, क्यों, ये रिवर्स बाइस है, इसने करंट को कंप्लीटली ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ से करंट फिर इधर जाएगा, इधर जाता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा। अब दो रास्ते हैं, इधर भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला रिवर्स बाइस है, उसने ब्लॉक किया हुआ है, तो करंट यहाँ से यूँ आ जाएगा, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से होता हुआ यूँ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से होता हुआ वापस इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा वो भी यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाता है। ठीक है, पहले नेगेटिव हाफ साइकिल स्किप हो रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसने डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर दी करंट की। देखो पहले कहां से कहां करंट आ रहा था, ई से एफ की जानिब, अब करंट किधर जा रहा है, ई से एफ की जानिब।
तो इस लोड में पहले भी ई से एफ की तरफ करंट फ्लो कर रहा था, अब भी ई से एफ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इसमें लोड में ई से एफ करंट जाता रहा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट जो है वो ई से एफ ही जा रहा है, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो ये जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल था इसको भी उसने पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर हमें जो है वो आउटपुट में एक और ब्लू सर्कल जो है वो मिल जाता है, हाफ साइकिल मिल जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को इसने पॉजिटिव रहने दिया और जो नेगेटिव हाफ साइकिल उसको भी इसने पॉजिटिव कर दिया, यानी करंट की अब एक ही डायरेक्शन कर दी। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास कोई नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया कि ई से एफ की तरफ जा रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये ई से एफ की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। अब पेपर में आपने इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे जी, वर्किंग की हेडिंग लगाएंगे, फिर लिखेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉइंट ए बिकम पॉजिटिव एंड पॉइंट बी बिकम नेगेटिव। ये वाला पॉइंट ए पॉजिटिव बन जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ए बी वाला पॉइंट वो हमारा नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। दिस मेक्स द डायोड D1 एंड D2 फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D3 D4 रिवर्स बाइस्ड। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास ये जो डायोड था ना, ये D1 था और ये D2, रेड वाले D1 D2 है ना, तो रेड वाले को उसने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया, और ब्लू वाले D3 और D4 जो उनको उसने क्या कर दिया, रिवर्स बाइस कर दिया। ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। बुक्स में यूं भी लिखा हुआ D1 D2 D3 D4, मैंने जो पहले इस्तेमाल होते हैं ना D1 D2 इनको रखा, रेड वाले को D1 D2 रखा, और ये जो ब्लू वाले D3 D4 रखा। आपकी अपनी चॉइस होती है, इसको आप नाम को आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो रेड वाले हैं दोनों, यानी D1 D2 वो फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, और D3 D4 दोनों के दोनों हमारे पास रिवर्स बाइस हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है जी, अब ये D1 D2 जो है ये कंडक्ट करेंगे और करंट फ्लो करेगा इस लोड में से, उसकी डायरेक्शन जो है वो ई से एफ की जानिब होगी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे जी, इन द नेगेटिव हाफ साइकिल द पॉइंट ए इज नेगेटिव एंड बी इज पॉजिटिव। पॉइंट ए जो है वो हमारे पास अब जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ए था ना, ये वाला पॉइंट ए हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, और पॉइंट बी जो है वो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस केस में अब क्या होगा, इस केस में होगा दिस मेक द डायोड D3 D4 फॉरवर्ड बाइस्ड एंड D1 D2 रिवर्स बाइस। ये क्या कर देगा, ये अब जो है वो हमारे पास D1 और D2 को रिवर्स बाइस कर देता है, और D3 और D4 को जो है वो फॉरवर्ड बाइस कर देता है। किस तरह फॉरवर्ड बाइस करता है ये चीज़ मैं आपको अभी डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है जो हमारे पास ये जो डायोड D3 D4 है ये कंडक्ट करते हैं और एक करंट फ्लो करता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ई से एफ की तरफ ही होती है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ई से एफ की तरफ डायरेक्शन थी उसमें, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी ई से एफ की तरफ ही उसकी डायरेक्शन थी। तो इस तरह से जो हमारा लोड है उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट मिलता रहता है, ठीक है। तो अब जो उसको करंट मिल रहा है एज आउटपुट, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसे करंट को जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे उसे हम कहते हैं, ये कौन सा करंट है जी, हमारे पास डायरेक्ट करंट है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आपको मिलती है ना, एक एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही होती है ना, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, बार बार वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। तो इसको स्मूथ करने के लिए क्या किया जाता है, एक कैपेसिटर को इसके साथ में ना ऐसे पैरेलल में आप अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक स्मूथिंग इफेक्ट लेकर आ जाएगा। यानी अगर आपके पास जो है वो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से था ना, मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ इसको ऐसे कि ये हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 यूँ था ना, तो वो क्या कर देता है इसकी जगह पे ना, वो हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू कुछ इस तरह से बना देता है उसकी, ऐसे ऐसे। यानी अब आपको जो है वो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी उसके अंदर थोड़ा सा वो स्मूथिंग इफेक्ट लेके आ जाता है, जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है इसको वो कम कर देता है, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कपलिंग। तो हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा स्मूथिंग इफेक्ट लेकर आने के लिए एक कैपेसिटर को लोड के साथ ऐसे हमने लगा दिया पैरेलल में। पैरेलल में लगाने से हमारे पास ये जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी करंट की, वो करंट की वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक आपको अभी स्मूथ नज़र आ रही है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।